अदा करता हूं। उसके बाद में आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें कम ही समय में इतना रिस्पॉन्स दिया कि जिसके लायक हम थे नहीं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने प्रेसिडेंट चिराग पासवान जी का, जो लोक के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, रफीक मलिक जी हमारे जो लोक जनशक्ति के जम्मू कश्मीर यूटी के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने हमें कुछ इसी के अंदर मुझे कुछ जिम्मेवारी दी है। और हमारे सैयद रफ़ी शाह साहब को स्टेट बॉडी में मिनॉरिटी सेल में ज़िम्मेदारी दी है। मुझे जर्नली डिस्ट्रिक्ट में ज़िला सदर के हसीहत से नामज़द किया है। और जिस तरह से हमने जो प्रोग्राम करना था और जो प्रोग्राम हम करने जा रहे थे, कोविड रिस्ट्रिक्शन को मद्देनज़र रखते हुए हमने वो चीज़ करने से कमी की है। और तब भी हमारे साथ आज बहुत बहुत दूर दराज इलाकों से लोग आए और दर्जनों में लोग हमारे साथ शमूलियत हो रहे हैं। तो हम इन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और अपने पार्टी के रूलों के अंदर और कानून के दायरे के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं और जो हमारे साथ वायलेशन है, हम उस वायलेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। और ज़िला रियासी के अंदर और बिलखसूस सब डिवीज़न मोहर गुलाबगढ़ के अंदर जो कि हमारे कुछ दबे कुचले मसले मसाइल हैं, हम उनको हाईलाइट करना चाहते हैं। और जो हमारे जो इश्यूज़ हैं वो हम इस टेबल से, इस सरजमीन मोहर से वो बाय डाक बनाकर और हम फैक्स कर देंगे अपने नेशनल प्रेसिडेंट को। जो और हमें उम्मीद है कि जो हमारे सड़कों का मसला है, बिजली का मसला है, अस्पताल का मसला है, बेरोज़गारी का मसला है, महंगाई का मसला है, जिन भी चीज़ों से हम परेशान हैं, जो परेशानियां हमारे पास हैं, तो वो सब चीज़ें हम अपने इस आज प्रेस रिलीज़ के ज़रिए अपनी पार्टी के अहदेदारान तक पहुंचाना चाहते हैं। और साथ में और उम्मीद करते हैं कि जितनी भी हमारे पार्टी के रूल्स हैं और जो हमारी पार्टी की गाइडलाइन है इंशाल्लाह। और एक खुशकिस्मती की ये बात है, हमारी पार्टी आज हुकूमत का हिस्सा है। जो अभी भी सरकार में हमारे 6 पार्लियामेंट मेंबर हैं और चिराग जी खुद एक लोकसभा मेंबर हैं। हमें बहुत ही उम्मीद है कि हमारे इलाके के अंदर जो मसलो मसाइल हैं वो दिल्ली तक पहुंचेंगे और यहाँ की आवाज़ जो है बार बार दिल्ली पहुंचेगी और इन लोगों का जो मसलो मसाइल छोटा मोटा है वो हल होता जाता रहेगा। तो उसके बाद रफ़ी साहब भी चंद अल्फाज से नवाजेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो वो बताइए। शिबिर जी, आप हमें बताएं कि कितने लोग जो हैं आपके साथ आज जुड़ चुके हैं और क्या कुछ आपने आश्वासन इनको दिलाया कि क्या कुछ काम आपके होंगे? हमारे साथ आज कम से कम 100 के करीब लोग जो है जुड़ चुके हैं। और दिल्ली हमारे साथ कांटेक्ट्स में जो है सैकड़ों में लोग जुड़ रहे हैं। हमने आश्वासन यही दिया, जिस तरह से हमारा इलाका जो है एक फार फलंग इलाका है, यहाँ सड़क, बिजली, पानी, राशन वगैरह जो चीज़ें मेन बेसिक जो गरीब को चाहिए, उन चीज़ों से अभी कुछ हमारे इलाके ऐसे हैं कि ऐसे दही इलाके हैं, दही गांव हैं जिनके जैसे तोली, न्योसी वगैरह डबोतल, जो लोग हमारे सुबह से बता रहे हैं कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम है। आपने खुद सुनी, आप इन लोगों से इंटरव्यू करिए और इनके इलाके में आप भी जाइए और ये आपका और हमारा काम है। हमने यही आश्वासन इनको दिया कि आप जिन दलदलों में फंसे हुए हैं, आपका हमें साथ चाहें, उनसे निकालना हमारा काम है। एडमिनिस्ट्रेशन तक हम बात पहुंचाएंगे, लेकिन आप हमारे तक बात पहुंचाइए और जहां हमारी ज़रूरत पड़ती है हम आपको साथ चलेंगे। जहां हमें एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है हम एडमिनिस्ट्रेशन तक खुद साथ चलेंगे। और हमें इतनी भी उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन पर कि इंशाल्लाह जनमन इश्यूज़ हमारे जो है कुछ ही अरसे के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन मोहर जो है रियासी जो है हल करके बताएगी। इलाकों से मकामी लोग आए आपके पास अपने मसाइल लेके, किस तरह से आप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और किस तरह से इनको आप हल करवाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर, जिस तरह जो मुद्दा जिस पंचायत का है, जिस इलाके का है, जिस डिपार्टमेंट से मुंसलिक वो बात होगी, मैं उस ऑफिसर हजरात से मिलूँगा और बखूबी जाकर उनको वहाँ की मुश्किलात पेश करूँगा और उनके जो मुलाजिम हैं फील्डों में वो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करके उन लोगों को उस प्रॉब्लम से निकाला जाएगा। मैं सईद रफ़ी शाह JND के प्रेसिडेंट मिनॉरिटी सेल। हम मेरे साथ में बैठे हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शबीर साहब जी और ये तमाम आए हुए हमारे भाई जो यहाँ आए हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा एक ही मुद्दा था कि आज हमारा कोई जलसा नहीं था। ये वो लोग हैं जो दुख के मारे यहाँ हमारे पास आए, हमारी रूलिंग पार्टी के सुन के ये हमारे साथ ज्वाइनिंग करने आए। लोक जनशक्ति पार्टी जम्मू कश्मीर में उभरते हुए आज मैनिफेस्टो लेके आप जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं इलेक्शन को आवाम के काम को लेकर। सर, लोक जनशक्ति पार्टी जो है ये चंद ही दिनों में पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इसने अपनी जड़ें जो हैं वो मजबूत की।
कश्मीर के अंदर देखो, आपने कल भी ये देखा होगा कि कश्मीर से काफ़ी सारे पंच, सरपंच और डीडीसी जो मेंबर हैं वो दिल्ली में जाके ज्वाइनिंग हुए। हमारे जम्मू में बहुत ज़्यादा ज्वाइनिंग हुई। हमारे उधमपुर में हमने हर डिस्ट्रिक्ट बॉडी में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दिए। रियासी में ये शबीर साहब को बना दिया, उधमपुर में बना दिया, रामबन गूल में बना दिया, आपने देखा होगा। और पूरे कश्मीर के अंदर डोडा बदर जिसके बरकस जो है से जल्दी आपकी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। हमारा सबसे पहले ये है कि गरीब जो दबी हुई गरीब है, जो गरीब के काफ़ी सारे मसले हैं, अगर मसले इनके मैं बताने लगूं तो बहुत ज़्यादा हैं। शायद वो सुनने में ही बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हल करने की तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं अपनी पार्टी कोशिश करूँगा, जो इस वक्त पार्टी हुकूमत के अंदर हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जो उभरते हुए सितारे हैं, चांद हैं हमारे, ये चिराग पासवान साहब जी, उनसे काफ़ी उम्मीदें मुझे हैं जिस पार्टी में मैंने शमूलियत की, कि हमारी पार्टी आने वाले समय में हर एंगल से काम करेगी और जितना हमारी पार्टी से हो जाए उससे जो है गरीब जनता के लिए काम करेगी। गरीब को जो दबी हुई है इसको बुलंद करेगी और गरीब के जो सपने, मरे हुए सपने हैं, उनको ज़िंदा करेगी। यही हमारी पार्टी का और यूथ को खास करके लेके मेरा मकसद खुद का यहाँ आने का है कि मैं एक अच्छी पार्टी में आया। नेशनल पार्टी है हमारी, रूलिंग पार्टी है इस समय। और आपकी पार्टी हुकूमत का हिस्सा है। क्या काम आपकी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में किए जिसको लेकर, जिसको देखकर आप लोगों ने जो है इस पार्टी में देखो, जम्मू कश्मीर में नहीं, ये राम विलास पासवान साहब जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, ये उनकी पार्टी थी और वो बहुत एक बड़े लीडर थे। और उनके जाने के बाद उनने प्रेसिडेंट जो है वो चिराग पासवान साहब को बनाया था। और जब अपने रामविलास पासवान साहब गुजर गए तो इनका जो चाचा वो भी एमपी था, उनने कहा कि मैं पार्टी का प्रेसिडेंट बनूं कुछ देर, तो ये थोड़ा सा आपस में रहा, वो पार्टी से निकल गए। लेकिन जब ये काफ़ी चला और अभी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने ये क्लियर कर दिया कि 2024 तक जो है ये चिराग पासवान साहब जो हैं यही प्रेसिडेंट हैं। और जिस तरह से बिहार के अंदर लालू यादव साहब ने भी कहा कि चिराग पासवान साहब ही एक उभरते हुए लीडर हैं और बिहार के लीडर जो हैं वो चिराग पासवान साहब ही हैं। और मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय में भी चिराग पासवान जो हैं ये पार्टी के प्रेसिडेंट होंगे। ये फिर जीत के बिहार से भी आएंगे। और हम पूरी जितनी भी जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली सीटें हैं, हमने पूरी असम्बली सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने हैं और बढ़ चढ़ कर हम इलेक्शन लड़ाएंगे। ये इस तरह से यंग जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, इनको मौका मिलेगा, वो